काकी साहब, ठाकुर साहब आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है मुखिया? पागल हो गए हो क्या? हाँ, परंपरा के पालन में मैं पागल हो गया हूँ। ए मुखिया, अपनी औकात में रह के बात कर। इंदर, सुरेंद्र, उतारो इन्हें। चुप! तुम्हें तो कानून सजा देगा मुखिया। हरे को क्या लगे ठाकुर कि हम कानून की सहायता के बिना इसको सती कर रहे थे? अपने औहदे का रौब तुम यहाँ के लोकल पुलिस थाने में चला सकते हो मुखिया, लेकिन यह मत भूलो सती प्रथा हमारे कानून में जुर्म है। और जिस ऑफिसर के नाम पे तुम इतना ये घिनौना काम करने जा रहे थे ना, अब मैं उसी ऑफिसर के हवाले करूंगा तुम्हें। इतने गवाह खड़े कर दूंगा तेरे खिलाफ जो वहां जाकर यह बोलने को तैयार हो जाएंगे कि प्रथा और धर्म के नाम पर यह सिर्फ और सिर्फ तेरा पागलपन था। फिर देखता हूं वो पुलिस ऑफिसर तुझे सलाखों के पीछे कैसे नहीं डालता। पकड़ लो इसे और लेके चलो पुलिस स्टेशन। चल। ठाकुर साहब, आपने मारी बीणनी की जान बचा ली। मैं आप रो ये एहसान जिंदगी भर न भूल सकूं। काकी साहब, अगर आप एक बार जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा देती तो ये मुखिया कब का अरेस्ट हो गया होता। हमने कोशिश की थी ठाकुर साहब। काकी साहब, आपने अपना बेटा खोया है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ठाकुर साहब, आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी बींदनी को बचा लिया, ये उपकार काफी है ठाकुर साहब। अब आप अंबिका भाभी, मेरे आदमी आपको लेके जाएंगे। सुरेंद्र, इन्हें लेके जाओ। जी हुकुम। चलो आइए आप। पंडित साहब, आपके चेहरे से मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि उस मुखिया के दबाव में ही आप ये शर्मनाक हरकत धर्म का नाम देकर कर रहे थे। मैं विरोध किया तो आप अंबिका भाभी के पति की आत्मा की शांति के लिए मंत्र कीजिए और फिर उनके पार्थिव शरीर को अग्निदान करवाइए। पर ठाकुर साहब, अग्निदान तो कोई करीबी ही कर सके ना। पंडित जी, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं करूंगा अग्निदान। पधारो ठाकुर साहब। खुश रहो। लंबी उम्र हो जो ऐसा। मने आज आप पर बड़ा गर्व है कि आप मारा जमाई सा हो। विराज जी। जमाई साहब, आपने एक बेसहारा की जान बचा के हम सब पे घणो उपकार कर दियो है। आप रो दुआ लगे कि हम सबकी। वो रुक्मी ना आई? दरअसल मैं तो पुलिस स्टेशन चला गया था। मैंने अपने कुछ आदमियों के साथ रुक्मी, अंबिका भाभी और काकी सा को हॉस्पिटल भिजवा दिया।
लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप रे बसते ला। अंबिका भाभी अब तो ठीक है ना? इंजेक्शन दे दियो है डॉक्टर साहब ने, पर कल तक अस्पताल में ही रखेंगे। काकी साहब हैं उनके पास। ठाकुर साहब जी आप समय पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। अरे आशु तुम बाहर का ही आयो, आराम करना अंदर जाकर। हाँ सु बेटा, अब थारे को चिंता करने की कोई जरूरत ना है। अरे जवाई सानी सही समय पे पहुंच के बचा लियो अंबिका ने। मिस्टर सिंह, थैंक्स। बाय द वे, आपको ये चोट कैसे लगी डॉक्टर? वो ठाकुर साहब आप लोग बुलाने से पहले आशु ने कोशिश की थी उन लोगों को रोकने की। पुलिस थाने भी गया था पर कुछ ना हो सका। मुखिया साहब के आदमियों ने आशु पर हमला कर दिया और इससे ये चोट लग गई। जवाई साहब, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि फोन करके बुला लो ठाकुर साने, पर ये रुक्मी न जाने क्यों आप लोग फोन ही ना लगा रही थी। वो हवेली में मुमल बेटी के पग फेरे की रस्म होनी थी ना, इसलिए झिझक रही थी है। तभी तो मैंने फोन किया, रसाल से बात भी की। तब तो ठाकुर साहब थे ही ना हवेली में। एनीवे, आपने जो महान कार्य किया है उससे मेरी नजर में आपकी जगह और भी ऊपर हो गई। मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, मैंने सिर्फ एक शर्मनाक काम होने से बचाया है जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी। अब उस मुखिया को उसी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है जिसके बल पर वो ये सब करने जा रहा था। अब इन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब मैं चलता हूं ससुर साहब। पर चाय तो फिकर जाओ। दरअसल कल मुमल की पगफेरी की रस्म है और अब तक मेरी ठीक से उससे बात भी नहीं हुई है। मुझे चलना चाहिए। अरे चाय में कितनी देर लगे है? अरे तू क्या देख रही है, जाना चाय बना के ला। अब मैं भी पीऊंगा। ठीक है लाऊं हूं, पर तू अंदर जाके आराम तो कर। क्यों? क्या मैं ठाकुर रणवीर सिंह के साथ बैठकर चाय पीऊंगा तो तुम्हें कोई परेशानी होगी जो तुम मुझे बार बार अंदर भेज रही हो? मैं थारे भले वास्ते कह रही थी। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। बस थोड़ी देर बिराजो आप। अरे जीजी, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती है जीजी। आप तो बस मुस्कुराती रहो, तभी हमारे को पता चलता है कि आपके मन में ये हलचल चल रही है। जैसे ही रणबीर और रसाल माता पिता बन जाएंगे उस दिन से तुम्हारी ये मुस्कान हमेशा के लिए छिन जाएगी। जी जी, ऐसी बातें मत करा करो। ऐसी बातें बार बार बोलने से कभी कभी सच हो जाती है। तो क्या करूं? सारे घर वाले रणबीर और रसाल के बारे में बात करें या फिर मुमल और मोहित के बारे में? क्या करूं मैं? बोल। आप तो जीजी बस ये करो। शराब पीने वाली एक पद्मा काफी ना है जो तुम्हारे को भी शराबी बना रहा है? अरे जीजी, या बोतल है शराब की, पण शराब कोने? तो टोटका। टोटका? आपकी परेशानी का तोड़ है ये टोटका। मारे को थारी कोई बात समझ में ना आ रही है सुमेर। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुनो जीजी। इस सिरप को पीने के बाद किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा
और पीने वाला ऐसी उल्टियां करेगा कि अगर इसे कोई गर्भवती महिला पी ले तो मां ना बन पाएगी। जो इसके पीने वाले को इसके स्वाद में गड़बड़ नजर आई तो? जीजी, यो तांत्रिक को मंत्र फूक्यो वो पानी है, इसमें कोई स्वाद नहीं है जीजी। यो दूध में मिलाकर रसाल ने पिला दो। अरे दूध बेचने वाले तो आधा पानी मिलाकर बाजार में बेच देते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता है। यो तो 25 ग्राम है, केवल 25 ग्राम। जीजी, आप मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लागो। इसे मैं आज ही रसाल को दूध में मिलाकर पिला दूं। और वो भी रणवीर के आने से पहले। सुना है रणवीर ने राजो जाकर लंका फतेह करके अंबिका को अग्नि परीक्षा से निकाल लिया है, और जब वो घर आवेगा तो सारे लोग उसकी जय जय करेंगे, और दूसरी तरफ रसाल की जय जय हो जाएगी। समझी? चीयर्स। ससुर साहब, अब मैं चलता हूं। राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो मुखिया ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उन्हें लंबी से लंबी सजा हो। ठाकुर साहब, एक बार फिर से हम लोग आपके उपकार को कर्जदार हो गए हैं। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया। ये तो आप लोग बड़पन है ठाकुर साहब, उपकार भी करो और जताना भी ना चाहो। ठाकुर साहब, रुक्मी को ब्याह उसके चेहरे के दाग के कारण कहीं ना हो रहे थे। आपने उसे अपनाकर घनी कृपा की ठाकुर साहब। जीता ऐसा। आज हमारा सीना खुशी से चौड़ो हो गया है। तूने बहुत ही नेक कार्य किया है। तायसा, अगर आप बात ऊपर तक नहीं पहुंचाते तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। अपने सारे सवालों को अपने तक ही रहने दे आशु। अब मैं पता तो लगा कर ही रहूंगा कि असलियत क्या है। अरे इन गांव वालों को ये बातें आज ही निकालनी थी। तायसा, बस अब मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। ये देखने के लिए रुक गया था कि कहीं मेरे जाने के बाद गांव वाले ससुर साहब को परेशान ना करें। बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे ससुराल वालों से बात करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। आखिर ऐसे समय पर हम अपनों के काम ना आवेंगे तो फिर कब आवेंगे? जी तायसा, रोक दो। आप लोग अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तायसा ने विश्वास दिलाया है कि अब आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठाकुर साहब, जब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें भी हिम्मत बन गई है। घनी खमर ठाकुर साहब। चलिए मदन, चालू। चलो। अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ। अच्छा मिस्टर सिंह, क्या मैं आपके साथ अपने घर तक? हाँ बेटा। ठाकुर साहब, रास्ते में आशु का घर पड़े हैं जी, आप छोड़ दो तो। जी जरूर, चलिए। अरे रुक्मी, तू कठे जा रही है? इस सारे गांव के सामने
अपने आप को मारे जवाई सा की बींदड़ी बताकर थारा खलजा न भरियो जो चली है बाहर। अब तू रणवीर की बींदड़ी ना है, दासी है हवेली की। जा अंदर जा, अरे जा ना। ताइसा, आप दूध लेकर कहाँ जा रही हैं? रसाल को देने। लेकिन आप क्यों देने जा रही हैं? कजरी कहाँ पे है? अरे छोरी, वो अकेली जान कितना काम करेगी। उसके सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं। लाइए ताइसा, मैं देकर आती हूँ। पर मूमल तो। ताइसा, अब मेरी शादी हो चुकी है, घर का छोटा मोटा काम तो मैं भी कर लेती हूँ। लाइए दीजिए, मैं दे देती हूँ। भन रसाल को ही दूध पिला देना, वरना वो बातें बढ़ाकर टाल जाएगी। भाभी साहब मेरी बात नहीं टालेगी। ठीक है मूमल, थारी भाभी सा की गोद उजाड़ने में थारा भी हाथ हो तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। रुक्मी को ब्याह उसके चेहरे के दाग के कारण कहीं ना हो रहे थे। आपने उसे अपनाकर घनी कृपा की ठाकुर साहब। इनकी छोटी बेटी रसाल मेरी वाइफ है। तुम्हारा और रसाल का ब्याह एक ही परिवार में हुआ है। मिस्टर सिंह, आपकी शादी किससे हुई है, रसाल से या रुक्मी से? मिस्टर सिंह, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी। आपने तो हॉस्पिटल में कहा था कि रसाल आपकी पत्नी है, जबकि गांव वाले आपको रुक्मी का पति मानते हैं। क्या गांव वालों को पता नहीं है कि आपकी शादी रसाल से हुई है और वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है? या फिर दोनों से शादी की है आपने? आखिर राज क्या है मिस्टर सिंह? क्यों रुक्मी मुझसे और गांव वालों से सच्चाई बताना नहीं चाहती?